उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया और आपस में समन्वय भी नहीं है उनका। वो आपस में भी लड़ते हैं एक दूसरे के काम को लेकर के। उनकी आपस में भी काफी बार तू मैं हो चुकी है। इसमें विधायक की निगम पार्षद से हो चुकी है, दोनों निगम पार्षदों से हो चुकी है, बल्कि क्योंकि यहाँ पे जो है सभापुर वार्ड में भी जो है वो हैं, उनका भी चल रहा था। तो वो भी कोई नहीं है और कोई भी काम नहीं है, क्योंकि सफाई का काम है या कॉलोनी में सीवर की डिमांड थी और खुद मनोज तिवारी ने 2 बार सीवर डालने का उद्घाटन किया, उसके बाद भी कॉलोनी में कोई सीवर नहीं डाला। फिर ये यहाँ से जमुना जो है बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी साफ है, लेकिन वजीराबाद पुल पार करने के बाद पूरी जमुना जो है वो जो है उसमें नाले पड़ रहे हैं। पहले ये बात हुई थी कि भाई इसमें जो है जमुना पे जो हम उसकी सफाई कराएंगे और वो कराएंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि 1 साल पहले लगभग 1 साल पहले यहाँ पे यमुना संसद के नाम से एक प्रोग्राम भी हुआ और उसमें हमने मानव श्रृंखला भी बनाई और 22 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई। उसके बाद उसमें हमने डिमांड भी की, एलजी साहब से भी बात हुई, लेकिन उस पे भी वो सिर्फ कागजों में ही हुआ। जो भी कुछ हुआ उस पर भी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरी बात, मनोज तिवारी ने एक और वायदा किया था 10 साल पहले कि मैं यहाँ पे सेंट्रल स्कूल की स्कीम लाने की बात थी, उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। तीसरी बात, हमारा ये सोनिया विहार का जो है ये डबल पुश्ते होने की बात थी, वो आज तक नहीं हुई। यहाँ पे 2-2 घंटे का जाम लग जाता है, वो कोई कार्य नहीं हुआ। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई आता है रात को, जैसे कोई शादियां होती हैं, तो उस समय 2-2, 3-3 घंटे तक का जाम लगता है। एक बार तो मैं खुद करीब 4 घंटे ऑटो में बैठा रहा और उसके बाद मैं घर पहुंच पाया रात को 11 बजे से, और मैं घर अपने करीब 2 बजे के आसपास पहुंचा। तो ऐसा बहुत बड़ी समस्या है ये इसकी। छोटे छोटे काम हैं जो दिखाते भी हैं ये थोड़े बहुत, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो इन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ ज्यादा बड़ा काम किया हो। अब यही जमुना जी के किनारे जो है यहाँ पे 3 बार उद्घाटन हो चुका है कि यहाँ से हम बोट चलाएंगे और इस पे बोटिंग होगी, जिसमें आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। और सेंट्रल के कई मिनिस्टर आकर के यहाँ पे उद्घाटन कर चुके हैं, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। नहीं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में बात। और फिर एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, बच्चे हैं। आज तक जो बच्चे जो है अडॉप्ट होते हैं, जैसे मतलब जो है उस पर काम करते हैं संविदा पे, वो आज तक पक्के नहीं हुए। डीटीसी में ही आपके जो है मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गए, आज तक कोई बच्चा जो है वो पक्का नहीं हुआ। उनका कैरियर 14 साल बाद या 15 साल बाद, अब वो आगे यदि बच्चे कोई बात होती है तो वो क्या करेंगे? उनका कोई भविष्य ही नहीं है। वो 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरे साल वो फिर दोबारा रिन्यू होता है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका कोई भविष्य नहीं है। उस पर सेंट्रल सरकार भी कुछ नहीं सोच रही। हजारों लोगों के साथ में हजारों बच्चे हैं जो काम करते हैं, जिनके भविष्य के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा गया। ना मोदी जी ने सोचा, ना इन्होंने सोचा, और मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, अरे भाई देश आजाद हो गया, सब अपना अपना कर रहे हैं। पाकिस्तान है अपना कर रहा है, आपको उससे क्या लेना देना? आप हिंदू मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक बात बताइए, इतनी परेशानी है, 2014 में भी आप लोगों ने जिता दिया मनोज तिवारी को, 2019 में भी जिता दिया, अब इतनी नाराजगी निकल कर आ रही है, तो 2-2 बार जीत कैसे हो? उसका एक कारण है कि जिस समय मोदी जी आए थे शुरू में 2014 में, तो एक जो है सपना दिखाया था बहुत बड़ा, और सब लोग जो है उस सपने में आए। वो उसमें उन्होंने जो है उसको समझा। सपने की भी बात है कि एक बात थी कि भाई मैं 15 करोड़ लोगों को जो है 15 लाख हर एक के अकाउंट में दूंगा, जिसमें कुछ नहीं हुआ। और उसका भी एक कारण है, उन्होंने कहा कि मैं काला धन लेकर के आऊंगा। काले धन की बात की उन्होंने, काला धन आज तक नहीं आया, जबकि हमें जो पता लगा कि एक 700 आदमियों की एक लिस्ट आई थी बाहर विदेशों में जो काले धन के बारे में, उस लिस्ट को भी उजागर नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, शक पैदा होता है कि शायद कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व है, जो आज तक वो क्लियर खुला नहीं, और किसी के अकाउंट में कोई काम नहीं आया। बच्चों को रोजगार देने की बात थी, वो आज तक नहीं दिया गया, उसपे भी बच्चे सारे बात है। मैं तो संविदा की बात आपको बता ही चुका हूं अभी। और
दूसरा, हिंदू मुसलमान करके या वैसे करके आपस में झगड़े करा करके कुछ नहीं मिलता। और उसमें भी जो है, जब केस आप किसी के खिलाफ झूठे केस बना करके उसको डालेंगे तो वो चीज नहीं चलेगी। वो समझते हैं आदमी अब जो है सब, तो अब उन चीजों को समझ रहे हैं। 2019 में भी एक बात थी कि भाई चलो ठीक है, 5 साल कम होते हैं एक सरकार के लिए कि वो अपना काम कर पाए, तो 5 साल और दिए मोदी जी को, केवल इसलिए कि भाई आप जो है, जो आपने वायदे किए, हो सकता है कि कुछ प्रशासनिक दिक्कतें रही हो सकता है और कोई काम रहे हो, तो वो आप उसको पूरा कर पाए। तो 5 साल और भी दिए, लेकिन वो 5 साल भी बेकार ही गए। आज फिर वही मुद्दा हो गया कि वो काम तो कुछ भी नहीं है। आज फिर मोदी जी कह रहे हैं कि भाई, अब मोदी जी ने खुद ये बात कह दी कि भाई अडानी और अंबानी से जो है वो काला धन के बोरे भर भर करके गए कांग्रेस के पास। अरे भाई, तो पकड़ो उनको, किसने मना किया है? वो तो अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं ना कि नाम तो इसीलिए लेते हैं कि सब आए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी कोई जो है मेन पद पर नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी। ठीक बात है, लेकिन वो उनके साथ में प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। उनके साथ प्रशासन जो आदमी समझता है, प्रशासन का जो मुखिया है, यदि वो इस बात का आरोप लगाता है तो वो आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसे उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उस पे आरोप नहीं है, प्रधानमंत्री को आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री को मालूम है कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, तो वो आदमी मुख्यमंत्री कैसे बन गया प्रधानमंत्री के सामने? ये बात जब प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए इस बात का, वो प्रधानमंत्री हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।